आपको बताता हूं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको इन शॉर्ट रिप्रेजेंट किया जाता है ए आर जी जेड। अब ये ए आर जी जेड क्या है? इट इज एंगल विद रियल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो एंगल बना रहा है, इधर आप देखो, ये एंगल जो बन रहा है आपका, ये आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो थीटा है, ये जो एंगल बनाया है रियल एक्सिस से, रियल पार्ट से, रियल एक्सिस से, वो आपका आर्गुमेंट है, इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और नोट करने वाली बात है कि अलग अलग क्वाड्रेंट की बात करेंगे, कि यहां तो आप देख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर थर्ड में होता, फोर्थ में होता, या फिर फर्स्ट में, तो आर्गुमेंट का जो रेंज है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो देखिए, इसमें जो ये थीटा है ना, इसकी जो वैल्यू है आपकी थीटा की, वो -पाई से लेकर पाई तक होती है, और इसमें पाई के इक्वल लिया जाता है। ये बड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। जो थीटा जो है, आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या देखा? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हम थीटा निकालते हैं, आपने देखा होगा, जिसके अंदर आप जनरल सॉल्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो उसमें अल्फा लिया करते थे। तो जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो अल्फा होता था आपका 0 से लेकर 2 पाई तक लिया जाता था। बट इस केस में आपकी नेगेटिव नेचर भी जो है मैटर करती है। तो इसलिए जो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो लिया गया है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो इसकी ब्रांच है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो ब्रांच ली गई है वो इसमें से ली गई है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यूज किस तरह से लेनी है आपने, देखिए ये इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं यहां पर ऐसे दिखाता हूं। देखो ये ऐसे कुछ दिखाया मैंने, देख रहे हो किस तरह से दिखाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि पाई तो इंक्लूडेड है, बट -पाई इंक्लूडेड नहीं है, समझे? तो इसका जो रोटेशन है वो यहां तक जाएगा या फिर ऐसे जाएगा इसका। और आपने जनरल सॉल्यूशन में क्या देखा था? जनरल सॉल्यूशन में क्या देखा था? वो पूरा ऐसे राउंड लगाता है, देख रहे हो? उसमें आपका जो रोटेशन है वो बिल्कुल ऐसे ही रहता है, उसमें पाथ जो है ऐसे ही चलता है। उसमें 0 इंक्लूडेड होता है और 2 पाई इंक्लूडेड नहीं होता। जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो अल्फा देखते थे आप, वो क्या होता था? 0 से लेकर 0 इंक्लूडेड है और 2 पाई इंक्लूडेड नहीं है। बट इस केस में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, उसमें जो थीटा है वो आपका पाई इंक्लूडेड है। देख रहे हो कैसे रोटेशन है? समझ में आई बात? नहीं आई? इसमें भी देखिए सभी एंगल्स कवर होते हैं, इसमें भी सभी एंगल कवर होते हैं। बट इसमें फर्क क्या है? इसमें सारे के सारे एंगल आपके प्लस के हैं। इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें आपके प्लस के लिए जाएंगे। पर अगर आपका वो थर्ड में आया, तो थर्ड में आपने ऐसे नहीं आगे जाना, आपने फिर उसको यहां से लेना है, वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब थर्ड का और फोर्थ का वो नेगेटिव लिया जाएगा, और फर्स्ट का और सेकंड का क्वाड्रेंट का आपका प्लस का लिया जाएगा। तो हम यहां इसकी बात नहीं कर रहे, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल के तौर पे आपके सामने ये है ही। अब इसका अगर आपको एंगल निकालना है तो कैसे निकाला जाए? तो देखिए पहले जनरल का देखते हैं। जनरल केस में क्या होता है आपका, ये जो ए बी है, ए क्या है आपका? ए आपका ये डिस्टेंस जो है वो आपका ए है, देखते हैं आप, ये डिस्टेंस ए है और बी डिस्टेंस ये है। ठीक है, आपका बी डिस्टेंस ये है। तो tan थीटा बराबर किसके होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज दिस वन ओनली, दिस इज बी ओनली, तो ये b बाय ए होगा। यानी कि थीटा जो हमारा है tan इनवर्स b बाय ए होगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद रखना है। अच्छा अब इस केस में पता करते हैं कि इस केस में हमारा थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में देखिए थीटा हमारा क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स 2 बाय -1, या फिर आप क्या कह सकते हो, माइनस का कितना रहेगा?
माइनस का आपका 2/-1 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा बस खाली। समझ में आएगी नहीं आई बात? अच्छा, इसको क्या लिखा जाएगा फिर आगे? आपका थीटा जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स 2 लिखा जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि ये पाई क्यों लिख दिया? इसको और बेहतर समझने के लिए मैं कुछ और एग्जाम्पल कंसीडर करता हूँ, ठीक है? फिर आपको और बेटर तरीके से समझाऊंगा। और बेहतर समझने के लिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और ले रहे हैं आपके सामने। टोटल 4 एग्जाम्पल हैं। इसमें हम मॉडुलस भी निकालेंगे और आर्गुमेंट भी निकालेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मॉडुलस तो बहुत आसान है, सबके मॉडुलस तो आप बड़े इजीली बता सकते हो। देखिए मॉडुलस जेड आपका यहाँ पर क्या आया, 1 का स्क्वायर। इनफैक्ट किस किस का स्क्वायर करते हो? इसका स्क्वायर करते हो। और आप देख रहे हो यहाँ पर आयोटा पाई लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। कई जगह √3 आयोटा भी लिखा मिल सकता है, आयोटा √3 भी लिखा मिल सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर और प्लस -√3 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 3 बनेगा, ये आपका बनेगा 1। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? √4 बनेगा, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है? अब इसका फटाफट सबसे पहले सबके मॉडुलस खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो 2 ही आना है, ठीक है ना? क्योंकि 2 ही आएगा। इस केस में देख लो मॉडुलस जेड क्या आएगा, √2 आएगा, आप देख सकते हो डायरेक्टली। और इस केस में आपका मॉडुलस जेड क्या आएगा, इसमें भी आपका √2 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर वो अंडर रूट के अंदर, तो 2 ही आना है, ठीक है? अब बात करते हैं आर्गुमेंट की। तो आर्गुमेंट के लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, ऐसे एक एक्सिस बना लो पहले आप। तो सबसे पहले देखो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखिए यहां पर ए, जो ए पार्ट है, ए और बी, आप यहां पर ए को आइडेंटिफाई करो। ए क्या है आपका, -1 है, और बी क्या आपका, वो माइनस के √3 है, ठीक है? दोनों के दोनों नेगेटिव है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाली चीज है आपकी। अच्छा, अब इसमें करना क्या है आपने? देखिए आपका जो बेस है वो तो 1 जा रहा है, और आपकी लोकेशन जो है इसकी यहां कहीं आ रही है, इस तरह से ये यहां पर कहीं आएगी, ये √3 होगा। ये हमने क्या लेना होता है, हमने लेना होता है थीटा जो होता है हमारा tan इनवर्स b/a। ये आपका √3 आ जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो √3 आ जाएगा ना। अच्छा, अब पहले ना ये जो √3 है, आपको ये पता चल गया होगा कि √3 tan के टेबल में कब आता है, 60 डिग्री पे। 60 कह लो, या फिर आप π/3 भी कह सकते हो। तो एक बात समझ लो कि ये जो एंगल है ना, ये आपका डायरेक्ट पता लग जाता है। आप इसको ना पहले प्लस प्लस के देख लो। तो ये तो आपका क्या आया, π/3 आया। बट हमें मेजर कैसे करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आपको अगर ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा तो मेजरमेंट ऐसे लेना है, मतलब रियल एक्सिस के इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट के रेस्पेक्ट में आपने मेजर फिर ऐसे लेना है। तो अगर आपने ऐसे मेजर लेना है तो आपको एंगल असल में कौन सा चाहिए, आपको एंगल तो ये चाहिए ना, ये एंगल चाहिए आपको, ठीक है ना? आपको ये वाला एंगल मेजर करना है, ये है असल में आपका थीटा। तो ये थीटा कितना निकल के आएगा फिर आप बताओ? देखो यहां तक -π, तो -π में आप क्या करोगे, प्लस π/3 कर दोगे, तो आप पीछे आ जाओगे ना। ये सोचने वाली बात है। देखिए अगर माइनस में माइनस कर दोगे तो आगे चले जाओगे, आगे नहीं जाना। -π में प्लस कर दो π/3, तो क्या रिजल्ट निकल के आया बताओ, माइनस के 2π/3, -2π/3 ना। तो ये है आपका आर्गुमेंट, समझे कैसे मेजर किया है? ये चीज मेजर करनी थी हमें, ये वाली चीज। तो ये जो एंगल है आपका -2π/3 है, ठीक है? अच्छा, अब ये वाला लेते हैं, इसमें भी समझते हैं ढंग से। ये वाला करते हैं अगला, सेकंड क्वेश्चन का हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले ना आप इसका देख लो कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखो इसमें ए पार्ट क्या आ रहा है मेरा, माइनस के √3 आ रहा है, और बी क्या आ रहा है मेरा, प्लस का 1 आ रहा है। तो ए नेगेटिव है, यानी कि ए नेगेटिव तो इस साइड है, और बी प्लस का तो ये सेकंड में आ रहा है। इस बार आपका सेकंड में है, आपका ये वाला क्वाड्रेंट है, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या कहता हूं, उसको आप जो थीटा है
आपका जो थीटा है वो देखो क्या है, पहले तो आपका बेस तो आपका यहां तक आ गया, बेस गया है यहां तक आपका, अब देखो ये आपका -√3 गया ना यहां तक, और 1 यहां तक आ गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका वैसे यहां पर है ये, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये एंगल पता कैसे करेंगे आप, पहले आप ये वाला, पहले ना ये वाला पता चलता है, tan थीटा डायरेक्ट लगा दिया करो। तो असल में थीटा हमारा क्या बनेगा आपका, tan इनवर्स b/a बनता है। तो बेस मेरा क्या है, नहीं परपेंडिकुलर 1 है इस केस में, देखो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर 1 है, तो ये 1/- -√3 आ रहा है। ठीक है, अब ये लेंगे क्या, हम लेंगे क्या, हमें एंगल कौन सा लेना है, हमें एंगल भाई ये वाला लेना है, अब लेना ये वाला एंगल लेना है। पर मैं आपको बताऊं, अगर आप सबको पॉजिटिव लिए होता, अगर आपने मान लीजिए पॉजिटिव लिया होता, अगर मान लीजिए आपने सबको पॉजिटिव लिया होता, तो ये एंगल पता लग जाता। तो ये एंगल आप सोचो कितना आ रहा होगा, ये वाला एंगल 1/√3 के हिसाब से सोच लो, प्लस के हिसाब से, 1/√3 के हिसाब से, इसमें प्लस के हिसाब से देख लेते हैं, तो 30 आ रहा होगा, 30 यानी कि ये कितना आ रहा है हमारा, π/6 आ रहा है, सॉरी π/6 आ रहा है ये आपका ना, ये चीज। तो आपको चाहिए कौन सा, आपको तो ये एंगल चाहिए ना, 180 माइनस कर दो π/6, यानी कि पाई माइनस कर दो, π/6 कर दो, तो यानी कि मैं π-π/6 कर दूंगा। या फिर मैं क्या कहता हूं, देखो अभी दोबारा एक चीज और लिखता हूं इसमें, π-π/6 तो लिखना ही था, tan इनवर्स 1/√3, तो π-π/6, ठीक है, π-π/6 तो कितना आ जाएगा, π/6। अच्छा ये चीज जो मैंने अभी आपको अभी बताई, ये चीज देखो यहां से रिलेट करो आप, आपको समझ में आया कि मैंने ये π-tan इनवर्स √2 क्यों लिखा था, आप समझ में आ रहा है, ये चीज आपको पहले क्लियर नहीं हुई होगी कि भाई ये चीज मैंने पाई माइनस में क्यों लिखा था, क्योंकि मैंने बताया ना इसको पॉजिटिव बना के फिर आप एंगल निकाल लो फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से निकाल लो, फिर पाई माइनस कर दो आप समझ में आया, तो बिल्कुल यही चीज यहां पर हुई है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसकी थर्ड वाले की, तो थर्ड वाले में भी पहले आप ए और बी देख लो कहां पर है, ए की वैल्यू क्या आ रही है 1 और बी की वैल्यू क्या आ रही है -1, तो क्वाड्रेंट पता कर लो पहले क्या है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है भैया, ये इस बार फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, ये वाला क्वाड्रेंट आ रहा है ना, लोकेट कहां हो रहा है आपका, लोकेट ही हो रहा है, देखो ए आपका 1, ए 1 और बी भी -1, तो यहां लोकेट हो रहा है आपका पॉइंट। तो इस बार आपको सीधा निकालना है ये वाला एंगल, पर जो भी एंगल आएगा वो नेगेटिव में देना, आपको याद रहे। देखो आपने पहले क्या करना है, थीटा क्या होगा हमारा, tan इनवर्स वो -1 ही आना है, बट क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपने क्या निकालना, माइनस के π/4 लिख दोगे। देखो ना 45 पे तो बनता है वैसे, पर क्योंकि डाउनवर्ड देख रहे हो आप, आपने ये डाउनवर्ड देखा ऐसे, ये ऐसे देखा इधर की तरफ देखा ना डाउनवर्ड, तो इसलिए सीधा -π/4। तो आपको समझ में आया थीटा क्या निकल के आया इस केस में। अच्छा एक ये वाला लास्ट और देख लेते हैं, आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अभी भी एक थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं उसको और बेटर क्लियरिटी करने के लिए, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो और बेटर समझने के लिए मैं काम करता हूं, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे होंगे थीटा हम ऐसे कैसे ले लेते हैं, तो देखिए और बेटर समझाने के लिए मैं करता हूं, एक 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा मैं इकट्ठे और उनको क्वाड्रेंट के हिसाब से बता रहा हूं मैं कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, और उनकी वैल्यू मैं कुछ ऐसी लेता हूं जिसमें कि आपको वैल्यूज पता होंगी। तो ये मैंने एक इमेजनरी एक्सिस पहले बनाई, उसके बाद रियल एक्सिस बना ली, ये रियल एक्सिस है और ये आपकी इमेजनरी एक्सिस है, और मैं जो लोकेट कर रहा हूं ना वो लोकेट क्या कर रहा हूं आपका, ये मैंने एक तो सबसे पहले लिया √3, 1, √3, 1 का मतलब क्या है, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो √3 प्लस आयोटा है, समझ में आई बात की नहीं आई, तो इसका एंगल कितना होगा ये बताएंगे हम। और दूसरा मैं लेने जा रहा हूं यहां पर, इस केस में आपका जो है ये मैं ले रहा हूं माइनस के √3 और 1, यानी कि यहां तक की लेंथ ये है और ये आपका √3 है और ये आपका माइनस का √3 है
थोड़ा सा इसको इधर खिसका लेते हैं, यहाँ पर कहीं, ठीक है। और एक ये इसके बारे में बताऊंगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मतलब इसको मैं कहता हूँ Z1, तो इसको कहता हूँ Z2। ये आपका माइनस का √3 प्लस I है। और एक Z3 और बताता हूँ। Z3 से चलो ये भी अच्छा क्लियर हो जाएगा कि ये क्वाड्रेंट भी पता चल रहा है साथ साथ इससे। यहाँ पर -1 है और यहाँ पॉइंट आपका यहाँ पर कहीं है, ये वाला। ये थोड़ा सीधी लाइन नहीं बनी, चलो बाद में बना लेंगे। चलो बना ही लेते हैं, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। ये जो है हमने एक ऐसे थोड़ा, ठीक है। अच्छा ये मेरा Z3, और Z3 में क्या है, -√3 और माइनस के आयोटा। और एक मैं ये वाला ले लेता हूं आपका, ये यहां पर कहीं, जिसमें कि आप देख सकते हो कि ये जो मेरा Z4 बनाया मैंने, और ये जो पॉइंट है आपका √3, -1 पॉइंट है, तो Z4 मेरा बन जाता है √3 माइनस आयोटा। अब ये सारे मैं डिस्कस करता हूं कि सब क्या है, सब एंगल कितने हैं। तो जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये एंगल जो देखा जाता है ना, ये वाला एंगल मैं एक तरह से बोलता हूं, इसको अल्फा बोल देता हूं। लो जी, समझने के लिए, अल्फा, अल्फा, और ये भी अल्फा, और ये भी अल्फा, ठीक है। इस अल्फा की बात करते हैं पहले हम, कि ये अल्फा क्या होगा। ये सिर्फ अल्फा की बात कर रहा हूं मैं, ये जो अल्फा है ये, ठीक है। तो ये अल्फा अगर आपको पता करना है, मैं सीधा बताता हूं, अल्फा आपका डायरेक्टली 10 इनवर्स मॉडुलस में, जानबूझ के लिख रहा हूं मॉडुलस में B/A, मॉडुलस में लिखा मैंने जानने के लिए। अभी थोड़ा सा अच्छे से समझ लो आप इस चीज को। ये अल्फा कैसे पता करते हैं, अल्फा सबका सेम ही आना है, कोई अलग नहीं आना है। तो ये जो अल्फा आपका कितना आएगा, फिर देखो 10 इनवर्स आपका बी क्या है, बी मेरा कितना है, 1 है ना, तो 1/√3। तो ये मेरा कितना आया बताइए, ये 30 आएगा। तो मेरा ये कितना आ रहा है अल्फा आपका 30, यानी कि π/6। और थोड़ा ज्योमेट्री के लिए आपको लग रहा होगा कि ये 30 नहीं लग रहा, बट क्योंकि ये थोड़ा सा हमने स्केल अच्छा ही लिया, √3 आपका 1 से बड़ा होता है, तो ये करीबन यहाँ तक होना चाहिए था √3 ना, तो ये थोड़ा सा डाउन दिखता, फिर आपका 30 लगता भी। बट इसमें ये जो आपका एंगल आया अब निकल के, ये सब π/6 है आपके, ये सारे π/6 आ गए। आप समझ में आएगी नहीं, अल्फा आपका आ गया π/6 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 सारे में। अब देखिए, अब मैं Z1 की बात करता हूं, तो Z1 से मैं θ1 बात कर रहा हूं। चलो θ1 क्या होगा, समझ रहे हो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 यानी कि θ1। तो वो मेजर कैसे किया जाएगा, वो मेजर इस डायरेक्शन में किया जाएगा आपका ऐसे। तो उस केस में जो, हाँ इस केस में π/6 ही हो जाएगा डायरेक्ट। बात में नहीं आई। अच्छा बात करते हैं अब इसकी Z2 की। मेजर मुझे इसके रेस्पेक्ट में करना होता है, ये जो आपकी एक्सिस बना रखी है मैंने, इसके रेस्पेक्ट में मेजर करना है। अब देखिए ये मेजर कैसे किया जाएगा आपका, ये आपका ऐसे, मतलब इसको एक मिनट, ये ऐसे मेजर करना है। डायरेक्शन इस तरफ है भाई, इस तरफ डायरेक्शन है। थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं, मतलब इस तरह से मेजर देखना है। ये वाला एंगल आपको, एंगल ये वाला चाहिए। θ2 असल में आपका ये है, ये पूरा θ2। तो θ2 अगर आप पता करोगे तो कैसे पता करोगे, π-π/6 करोगे आप, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5π/6। अच्छा अब ये जो आपसे कोई पूछे θ3, मैं इसको θ3 बोलता हूं, ऐसे थोड़ा कलर अलग भी लेता हूं। ये डायरेक्शन इधर को लेनी है आपने, ये आपका θ3, कलर दूसरा लिया मैंने इसका, θ3 ये चाहिए मुझे। तो -π + π/6 कर दोगे, माइनस करोगे तो आगे जाओगे ना, प्लस करोगे तभी तो पीछे आओगे, इसलिए प्लस करते हैं। तो ये आपका -5π/6 आ जाएगा। और मैं दूसरा कलर ले लेता हूं इसके लिए भी, या रेड से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ग्रीन ले लेता हूं। ये आपका θ4, ये जो आपका है ये θ4 है, इस तरफ θ4। तो θ4 आप देख ही सकते हो, θ4 में कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो जो अल्फा है इस वाले केस का, वही आपका θ4 है। ये आपका -π/6 होगा। पर बोलो बात समझ में आ रही, कैसे ले रहे हैं हम इसको चीज को, ये चीज ऐसे कैलकुलेट करनी है आपने।
तो अब आपका एक क्वेश्चन जो हमारा रह गया था उसको जल्दी से समझ लो। ये वाला समझ में आया, -π/4 क्यों लिया? क्योंकि डायरेक्शन देखो ना। अब इसमें से देखते हैं जल्दी से हम। तो ये हमारा जो है, आप देख सकते हो यहाँ पर ए क्या है, ए मेरा क्या है -1 और बी मेरा क्या है +1। ठीक है, तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, नेगेटिव है और प्लस, सेकंड आ गया है, तो ये सेकंड आ गया, ये वाला क्वाड्रेंट है, सेकंड में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है ना ये अल्फा जो मैंने आपको अभी बोला, अल्फा के बारे में जो डिस्कस किया मैंने, तो अल्फा देख लो, अल्फा ये वाला एंगल कितना होगा। तो अल्फा मैंने कि जैसे कि बोला कि वो उसको ना प्लस में ले लेते हैं, ये दोनों प्लस में लेते हैं, उससे अल्फा पता लग जाता है। तो ये आपका 1 ही लिया जाएगा, तो यानी कि ये π/4 होगा ना, 45 पे होता है ना 1। तो थीटा क्या होगा, ये आपको थीटा चाहिए ना, तो थीटा यानी कि आपको तो एंगल ये वाला चाहिए ना, आपको एंगल ये वाला चाहिए। हाँ जी, तो आप इसको क्या कर देंगे, पाई माइनस π/4 कर दोगे, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, तो ये आपका 3π/4 हो जाएगा। समझ में आया? आप इस वीडियो को बार बार देखो, अगर कंफ्यूजन हो दोबारा रिपीट करके देखो अच्छे से समझने के लिए, ठीक है।